राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। राहुल गांधी ने 2004 में पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीता। वे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने और 2013 में उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2017 में वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और 2019 तक इस पद पर रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक विचारधारा ने कई युवा नेताओं को प्रेरित किया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भी वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में सक्रिय हैं और भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य है देश में सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। उनके परिवार की पृष्ठभूमि और राजनीतिक विरासत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल से हुई, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वापस आना पड़ा। बाद में उन्होंने रॉलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। राजनीति में प्रवेश। राहुल गांधी ने 2004 में अपने पिता की पूर्व संसदीय सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने पहली बार में ही यह चुनाव जीत लिया और भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई। कांग्रेस पार्टी में भूमिका। 2007 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और वे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रभारी बने। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया। 2013 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। चुनावी चुनौतियां और नेतृत्व। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनावों में हार के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। विचारधारा और नीतियां। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक सुधारों के समर्थक हैं। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुखर रहे हैं और उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना की है। निजी जीवन। राहुल गांधी का निजी जीवन हमेशा से मीडिया और जनता के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहा है। वे अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते हैं और अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके मजबूत संबंध हैं। भविष्य की योजनाएं। राहुल गांधी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने और भारत में एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्य विधानसभा चुनावों में भी अपना प्रदर्शन सुधारने का प्रयास किया है। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर एक मिश्रित अनुभव का रहा है, जिसमें उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश की है। उनका उद्देश्य है भारत को एक समृद्ध, समान और न्यायपूर्ण समाज में बदलना, जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकार और अवसर मिले। कठिनाइयों और आलोचनाओं का सामना। राहुल गांधी को अक्सर विरोधी दलों और मीडिया से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें पप्पू कहकर उपहास उड़ाया गया,
जो उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने का एक तरीका था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने हमेशा शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक इन आलोचनाओं का सामना किया है। उन्होंने कई बार कहा है कि आलोचनाएं और चुनौतियां उन्हें मजबूत बनाती हैं और उनके राजनीतिक संकल्प को दृढ़ करती हैं। प्रमुख मुद्दे और आंदोलन। राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ उन्होंने किसानों के समर्थन में कई रैलियों और पदयात्राओं का नेतृत्व किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ भी उन्होंने कई प्रदर्शन किए। नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि इन कदमों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। विदेशी दौरों और अनुभव। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई देशों का दौरा किया है, जहां उन्होंने विभिन्न वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और भारत के दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया। उनके विदेश दौरे अक्सर भारत की वैश्विक छवि को सुधारने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से होते हैं। कांग्रेस पार्टी में सुधार। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में आंतरिक सुधार करने का प्रयास किया है। उन्होंने युवा नेताओं को अधिक अवसर देने की कोशिश की है और पार्टी संगठन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया है। उनका मानना है कि पार्टी को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण की जरूरत है ताकि वह वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके। संघर्ष और दृढ़ता। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उनकी दृढ़ता और संघर्ष की भावना ने उन्हें आगे बढ़ाया है। वे अक्सर कहते हैं कि राजनीति में आने का उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश की सेवा करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। भविष्य की दृष्टि। राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता भारत के विकास और प्रगति के प्रति अडिग है। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां हर व्यक्ति को न्याय, समानता और अवसर मिले। वे अपने विचारों और नीतियों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की कहानी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी यात्रा संघर्ष, आलोचना, सुधार और आशा की कहानी है। एक राजनेता के रूप में उनके अनुभव और उनकी विचारधारा ने उन्हें भारतीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बना दिया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर संघर्ष किया है और उनके प्रयासों से पार्टी को नए सिरे से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की कहानी प्रेरणा का स्रोत है और उनके द्वारा उठाए गए कदम भारतीय राजनीति के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।